आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिगर काउंटिंग का पार्ट थर्ड। 2 तक स्टार्ट कर लिए थे, पार्ट थर्ड देखिए हम लोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 5 बिंदु से कितने त्रिभुज, कितने रेखा तथा कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ पॉइंट, ट्रायंगल, लाइंस और डायगोनल्स से आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन में पहले समझिए थोड़ा कंसेप्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वो पॉइंट, बिंदु। किसी भी लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो किसी भी लाइन के लिए हम लोग को मिनिमम 2 पॉइंट और मैक्सिमम अनंत, इन्फिनिटी, ये 2 मिनिमम चाहिए। मतलब 2 तो चाहिए ही चाहिए। ट्रायंगल के लिए कितना चाहिए? 3, चतुर्भुज के लिए 4, पंचभुज के लिए 5, षष्ठभुज के लिए 6। मतलब जितना भुजा हो उतना तो बिंदु चाहिए ही चाहिए। तो इससे आपका क्वेश्चन जो पूछा है कि 5 बिंदु से कितने त्रिभुज, रेखा तथा विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है क्वेश्चन। इस पर देखिएगा प्रीवियस ईयर एसएससी में। तो देखिए 5 बिंदु से कितने त्रिभुज, रेखा तथा विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो हम ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ पॉइंट मेरा कितना है? 5। हमको ट्रायंगल के लिए कितना चाहिए? ट्रायंगल के लिए कितना बिंदु चाहिए? 3 बिंदु। तो हम लोग लिखेंगे 5C3। ट्रायंगल के लिए 3 बिंदु, इसलिए 5C3। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो हम लोग देखिए सोल्यूशन क्या करेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट मेरा 5 है, हमको चाहिए ट्रायंगल के लिए कितना? 3। इसलिए हम लोग सीखे भी थे एनसीआर आप लोग सीखे हुए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 5C3, माने 5 में से 3 बिंदु को हमको लेना है। तो मेरे ट्रायंगल का निर्माण होगा। तो टोटल हमको कितना बनेगा? तो देखिए टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट जो 3 है मेरा, 3 जो हमको लेना है, तो टोटल पॉइंट को 3 बार घटते क्रम में लिख देना है। जैसे ये 5 है तो 5 से स्टार्ट करना है। 5 into 4 into 3 बाई, क्यों लिखे 3 तक? मतलब ये समझना है कि 5 से हम लोग को 3 बार घटते क्रम में 5 into 4 into 3 बाई 3 into 2 into 1। ये 3 को 1 तक गुना में लिख देना है। ये क्या लिखे? 5 into 4 into 3 मतलब 5 पॉइंट को 3 बार घटते क्रम में। अगर 2 लेंगे तो 2 बार घटते क्रम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे काट दीजिए 3, यहाँ 2 कट गया, 5 into 2 मतलब 10 ट्रायंगल। ये मेरा 10 त्रिभुज, यही आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हम कितने रेखा खींच सकते हैं। तो रेखा के लिए मेरा क्या आता है? 5C2। 5C2 मतलब त्रिभुज के लिए 3 बिंदु और लाइन के लिए कितना बिंदु चाहिए? 2 बिंदु, इसलिए 5C2 लेंगे। अब 5C2 है तो 5 को कितना बार घटते क्रम में लिखेंगे? 2 बार। 5 into 4 बाई 2 into 1, 5 दूना 10। ये आपका लाइन्स बन गया, 10 लाइन, ठीक है। और सेकेंड मेथड लाइन का ये भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड कि जितना आपका पॉइंट दिया गया है होगा, जैसे नंबर ऑफ पॉइंट आपका कितना दिया गया है? नंबर ऑफ पॉइंट अगर आपका 5 है तो 5 ले लीजिए, 5 में से 1 को माइनस कर लीजिए, कितना आ गया? 4। तो 4 + 3 + 2 + 1, इसको ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 4 3 7 2 9 1 10। ये मेथड आता कहां से, हम आपको प्रूफ भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका निकलेगा डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए क्या होगा? डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला होता है n into n minus 3/2। n into n minus 3/2। आप मैथ में ये फॉर्मूला को पढ़े होंगे। देखिए n की संख्या कितना है? 5। नंबर ऑफ पॉइंट की संख्या 5 into 5 minus 3 तो 2/2। तो क्या हो गया? 10/2।
5 डायगोनल्स विकर्ण। यही आपका हो गया आंसर, 5 विकर्ण हो गया। अब ये दोनों को देखिए हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसका सेकेंड मेथड भी होता है। सेकेंड मेथड हम आप लोग को ये कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस माइनस नंबर ऑफ पॉइंट इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ लाइंस की संख्या कितना है? नंबर ऑफ लाइंस की संख्या 10। देखिए इस पे हम लोग कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस की संख्या 10 माइनस नंबर ऑफ पॉइंट आपका दिया गया 5, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना निकल गया? 5। ये सेकेंड मेथड से, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए, देखिए बेसिक तरीका से, जैसे 5 पॉइंट हम लेते हैं, 5 पॉइंट, लेकिन 5 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा जगह लेना है कि कभी भी 3 बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन वो सही होगा। जैसे देखिए इसे, देखिए ट्रायंगल प्रूफ नहीं होगा, लेकिन लाइन और डायगोनल्स प्रूफ हो सकता है। देखिए ये लाइन कैसे खींचा जा सकता है, ये मेरा पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट को मिलाइए, एक पॉइंट से मिलाइए सभी को, 1 2 3 4, बताइए इस पॉइंट से 4 बना। अब इस पॉइंट से मिलाते हैं, 1 2 3, ये 3 बन गया। अब इससे मिला लीजिए, 1 2, ये खत्म। अब ये मिला लीजिए, 1, मेरा कितना लाइन बन गया? 10 लाइन, है ना। और डायगोनल्स किसको हम लोग कहते हैं? दो इंटरनल बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे देखिए इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल्स। देखिए 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये आपका हो गया डायगोनल्स विकर्ण। तो 5 विकर्ण और 10 लाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी पे मान लिया जाए आपको ये 5 बिंदु के जगह पर अगर हम 7 बिंदु दे दें, तो बताइए 7 बिंदु से कितने त्रिभुज और कितने रेखा और कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 7 बिंदु से, तो 7 बिंदु से कितने त्रिभुज होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7C 3। अब 7 को क्या लिखेंगे? 7 को 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल निकाल रहे हैं। गुना में 7 × 6 × 5, 3 बार रेगुलर, 7 × 6 × 5 बाई 3 × 2 × 1, तो बहुआ 3 दूना 6, 7 5 35 आपका त्रिभुज हो गया। लाइन की बात करते हैं तो 7C 2 वाल लेंगे, 7 × 6 2 बार घटते क्रम में, नीचे जितना 2 × 1, सत्या 21 लाइन बन गया, 21 लाइन्स। अब अभी आइए डायगोनल, तो n × n - 3/2, तो n की संख्या बहुआ 7 नंबर ऑफ पॉइंट 7 है, फिर 7 - 3 × 4/2, ये काट दीजिए, तो 7 दूना 14, यही आपका हो गया डायगोनल्स। चलिए फाइनल हो गया। चलिए अब अगला देखिए कोलिनियर पॉइंट, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आइए कोलिनियर पॉइंट के बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए संरेखीय रेखा, कोलिनियर लाइन। तो कोलिनियर लाइन किसे कहते हैं बाबा? सबसे पहले ये जानिए, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु, चाहे जितना भी दे दे, ये देखिए एक ही लाइन इससे बनेगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, है ना। कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? तो उसी से कोलिनियर लाइन का निर्माण। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा में हो, तो उससे हम लोग कोलिनियर लाइन कहते हैं, है ना। तो इसके लिए 3 पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के लिए यहां से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल 7 बिंदु है, समझिएगा क्वेश्चन, 7 बिंदु है, 7 पॉइंट, 7 बिंदु से कितने त्रिभुज तथा कितने लाइन रेखा
खींचे जा सकते हैं, है ना, खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, जिसमें 4 बिंदु एक संरेखीय है, 4 बिंदु एक संरेखीय है, मतलब 4 बिंदु एक सीधी रेखा में है। तो जैसे देखिए हम लोग त्रिभुज के लिए कम से, तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या हम लोग करेंगे, पहले हमको टोटल पॉइंट की संख्या कितना 7 है, तो हम लोग इसके लिए ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे टोटल पॉइंट की संख्या माइनस कोलिनियर पॉइंट की संख्या। तो बउआ हम लोग टोटल पॉइंट हमारे पास कितना है 7, और हम लोग को निकालना है त्रिभुज निकालना है। तो त्रिभुज के लिए हमारे पास कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, 3 पॉइंट। देखिए 1 2 3, देखिए त्रिभुज है तो इसके लिए कितना पॉइंट, 3 पॉइंट चाहिए। ये 1 2 3 पॉइंट। तो देखिए 7C3 माइनस कोलिनियर पॉइंट कितना है 4, कोलिनियर पॉइंट मेरा कितना है 4, तो इससे हम लोग क्या लेंगे 3 तो लेना ही है क्योंकि हम ट्रायंगल निकाल रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। 7 इंटू 7 को क्या करेंगे 3 बार घटते करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 रेगुलर लिख लेंगे, बाई 3 से 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 3 से 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बउआ 3 दूना 6 कैंसिल, 3 दू कैंसिल, 7 पचे 35 माइनस 4 कितना हो गया 31 ट्रायंगल। ये मेरा 31 त्रिभुज बन गया, है ना। अब आइए लाइन की बात करते हैं। तो लाइन हमारा कैसे निकलेगा, आइए लाइन के लिए हम लोग लिखेंगे टोटल पॉइंट माइनस कोलिनियर पॉइंट प्लस 1 इक्वल टू टोटल पॉइंट, मेरा टोटल पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो अब यहां से देखिए हम लोग टोटल पॉइंट कितना, हमको लाइन निकालना है। तो लाइन के लिए कितना चाहिए 2, हमको 2 चाहिए मिनिमम। तो 7C2 माइनस कोलिनियर पॉइंट कितना है 4C2 प्लस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक जो मेरा कोलिनियर जो बनेगा उसको हम लोग काउंट करते हैं, इसको प्रूव भी करेंगे। तो 7C2 7 इंटू 6 बाई 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1, इसको काट देंगे। 7 माइनस 3 दूना 6 प्लस 1, तो 21 माइनस 6 15 प्लस 1 16, मेरा 16 जो है इससे लाइन का निर्माण है ना। अब कैसे हम प्रूफ भी कर देंगे आपको, देखिए प्रूफ करते हैं कैसे। जैसे आप 7 पॉइंट को लेना है, 7 पॉइंट, तो 7 पॉइंट में से 4 पॉइंट हमको सीध में ले लेना है, एक सीधी रेखा में, और 3 पॉइंट हम सीध में नहीं लेंगे, उसको अलग अलग जगह पे रखिएगा, तभी आपका आंसर आएगा। देखिए अब यहां से जैसे मान लिया जाए इसको सीध में नहीं रखना है, ऐसे। तो अब देखिए यहां से हम लोग 16 पॉइंट कैसे खींचेंगे, 16 लाइन 7 पॉइंट हो गया, इससे 16 लाइन प्रूफ होगा, ट्रायंगल लाइन। देखिए यहां से बारी बारी से मिलाएंगे, 1 2 3, इससे मेरा 3 बन गया। फिर इस पॉइंट से खींचेंगे, 1 2 3, फिर इससे लेंगे 1 2 3, फिर इससे खींचेंगे 1 2 3,
इसको ध्यान दीजिए। तो ये तीन इससे, तीन इससे, तीन इससे, तीन इससे, तो 12 तो ऐसे ही हो गया। अब आपस में इसको मिला लीजिए, इस 3 को, 1 2 इससे, फिर 1 ये बन जाएगा। तो कितना हो गया, 3 6 9 12 14 1 15, तो ऐसे आ गया क्लियर। और एक कोलिनियर जो प्लस होता है ये वाला, देखिए ये भी तो एक सीधा रेखा में होगा ना, चाहे ये 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, 6 पॉइंट हो, 7 पॉइंट हो, जितना है सीधे, तो एक यहाँ पर वही प्लस करते हैं हम लोग। तो कितना हो गया, 16। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते। तो ठीक है, आज का क्लास खत्म हुआ। और आप लोग को एक बात कहना चाह रहे हैं, आप लोग हमेशा पढ़िए, अच्छा कीजिए और अपने आप से मतलब रखिए, दूसरों से ज्यादा मतलब ना रखिए और दूसरों की बातों पे ना चलें। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने, हम लोग के सामने जो आजकल मीडिया में रिपोर्ट आ रही है सुशांत को लेकर, तो इससे भी आप लोग बहुत कुछ सीखिए और इससे सीख मिलेगी आप लोगों को। इसलिए अपने जीवन से कभी हताश नहीं होनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आती है और उसका हम सामना करेंगे, है ना। किसी के बहकावे पे नहीं चलना है। आप खुद जानते हैं कि हम में क्या कमी है और उस कमी को हम खुद दूर करेंगे, है ना। और दूसरों के बातों पे नहीं आना है, ठीक है।